प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे हम सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं और वो सिलेक्शन सीरीज हम परसेंटेज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस हो गई थी और कल की क्लास हमने बहुत ही अच्छे से किया था। कल मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताया था, लेकिन उस कंसेप्ट से मैंने बताया था कैसे हम हर तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल मैंने प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी सवाल थे उनको हमने कल कर लिया था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया था। और जिन बच्चों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, एक बार जाके आप उस क्लास को देखिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक है, उस क्लास को करने के बाद में आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो आज हम क्लास नंबर 5 करने वाले हैं। आज का कंसेप्ट भी जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं आपसे बताऊं कि परसेंटेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी होगी, तो पहली तो क्लास नंबर 1, क्योंकि वो आपको कंसेप्ट सिखा रही है। फिर क्लास नंबर जो 4 और 5 थी, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। ठीक है, तो आज की हम क्लास नंबर 5 में बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, हर एक तरीके सीखेंगे और मैं आपको एकदम शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा सवालों को कैसे करना। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी, आप एक बार प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ा रखा है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रखा है, डिस्काउंट पढ़ा रखा है। जो बच्चे नहीं पढ़े, एक बार आप जाके उन वीडियोस को भी पढ़िए, वहां से भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वो कंसेप्ट भी आप देखिए, कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट पढ़ा रखा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड में सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। उससे पहले जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं, मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैंने सीजीएल 4 बार क्लियर किया, 2 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुका हूं मैं। इसके अलावा मेरी जो सीजीएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक थी 158 थी। सीजीएल के अलावा मैंने सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल और आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इत्मीनान से हम चीजों को सीखेंगे कि कैसे हम सवालों को करें। ठीक है, देखिएगा आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है आय, व्यय और बचत, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, आज हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका सीजीएल क्लियर हो गया और आप बन गए इंस्पेक्टर, आपके 3 सितारे इस कंधे पे हैं और 3 सितारे इस कंधे पे हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर मैं नौकरी करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी। तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर जो सैलरी मिलेगी वो मेरी हो जाएगी इनकम। क्या हो जाएगी? इनकम। अब जो सैलरी आपको मिली उसको आप कहां कहां खर्चा करोगे, उसका आप क्या क्या यूज करोगे? तो आप बताओगे सर देखो ऐसा है, कुछ पैसा तो हम खर्चा करेंगे, जैसे हमारा रेंट का खर्चा हो गया, हमारा फोन के रिचार्ज का खर्चा हो गया, हमारे उनके फोन के रिचार्ज का खर्चा हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, हमारी बाइक का पेट्रोल हो गया या हमारी 4 व्हीलर का पेट्रोल हो गया, हमारी सब्जी का किराया खर्चा हो गया। यानी कि सर कुछ पैसा हम खर्चा करेंगे। यानी जितना भी खर्चा आप कर रहे हो, मतलब जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हो, या क्या करोगे आप उसमें से कुछ पैसा क्या करोगे? खर्च करोगे, यानी कि स्पेंड करोगे। ठीक है, क्या करोगे? स्पेंड करोगे। जो आप एक्सपेंड करोगे वो आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्या? आय। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं व्यय। ठीक है, अब आप कहोगे सर देखो ऐसा है, जो हमको सैलरी मिली थी, ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा पैसा क्या करेंगे? खर्चा ही कर देंगे। कुछ पैसा हमको अपने बाल बच्चों के लिए भी ताकि छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बाल बच्चे आगे आके बोलेंगे पापा ने तो हमारे लिए कुछ बचाया नहीं। यानी कि हम क्या करेंगे? हर महीने कुछ कुछ सेविंग भी करेंगे। इसका मतलब जो आपको महीने में सैलरी मिल रही थी उसको आप एक तो खर्चा कर रहे थे, इसके अलावा जो आप बचा कर रख रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। सेविंग का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं बचत। तो आपका एक जनरल जो फॉर्मूला निकल के आया या ये जो रिलेशन निकल के आया कि जो आपकी आय रहने वाली है, आय, व्यय और खर्च के बीच में रिलेशन क्या है? तो ये आपका होता है आय बराबर, यानी इनकम इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। यानी आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय। इस व्यय को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? खर्च बोल देते हैं। ठीक है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा? व्यय या फिर खर्च प्लस में क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। क्या आप बताओ इसके अलावा आप पैसे को कहीं और कर दोगे? आप कहोगे सर हम एलआईसी में लगा देंगे। तो एलआईसी में अगर आप पैसा स्पेंड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा भाई, फ्यूचर में आपको मिलेगा। आप कहोगे सर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर दूंगा, तो भी आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। आप कहोगे सर मान लेते हैं कि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई और उसमें मैंने उनकी दवा करा दी, तो वो पैसा क्या हो गया? वो आपका खर्चा हो। मतलब जो भी जितनी भी मदे हैं जहां से आप पैसा कमाओगे उसको आप जो यूज कर सकते हो, या तो आप खर्च करोगे या तो आप बचाओ। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि सर जो आय होती है हमारी दो जगह से खर्च, दो जगह भाग में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा और एक हमारा सेविंग हो जाएगा।
इस पूरे कंसेप्ट पे मैं आपको इस टॉपिक के इससे या इससे मिलते जुलते जितने भी टॉपिक हैं सब हर एक टॉपिक को सिर्फ इतने ही लाइनों पे मैं खत्म करने वाला हूं और 3 लाइन में आपका आंसर आना। आप कहेंगे सर बताइए, तो चलिए हम सवाल लेते हैं। सवाल से पहले आप ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो ये रिलेशन है, इसको कुछ टीचर बोलते हैं फॉर्मूला है, कुछ टीचर बोलते हैं रिलेशन है, और मैं तो सीधा कहता हूं कि आप याद रखो कि सर जो हमें सैलरी मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम खर्चा करेंगे और कुछ पैसा हम बचा के रखेंगे। बस यही 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको ये आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हम इसका क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझिएगा। ठीक है, या उससे पहले देखो डायरेक्ट से जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी आय होती है किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग की, यानी जो हमारी आय होती है व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। ठीक है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन लिया मैंने, CHSL 2024 का पेपर था, उसमें ये सवाल आया हुआ था। सवाल क्या था? सवाल कुछ ऐसा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, यानी कि कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा था, मान लेते हैं कि कोई इंस्पेक्टर था, भाई CI में था, ED में था, या GST एक्साइज नार्कोटिक्स कहीं पर भी था, वो क्या कर रहा था, वो 75% तो खर्चा कर दे रहा था, यानी उसकी जो आय थी, ठीक है, उसकी जो क्या थी, आय थी, आय कितनी थी, मान लेते हैं कि आय अगर उसकी 100 रुपए की थी, मान लेते हैं कि अगर आय उसकी 100 रुपए थी, तो वो कर क्या रहा था, उस आय का 75% खर्चा कर दे रहा था, यानी इसको क्या कर रहा था, खर्च कर दे रहा था। खर्च का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कितना खर्चा कर रहा था सर, आय का 75% खर्चा कर रहा था। अगर आय मैंने 100 मानी है तो कितना खर्चा कर देगा, आप कहोगे सर 75 खर्चा कर देगा। अब ये बताओ कि अगर उसने खर्चा 75 रुपए कर दिया तो बाकी पैसा क्या होगा, आप कहोगे सर बाकी पैसा उसकी बचत हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, बचत। और बचत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बचत को इंग्लिश में बोलते हैं सेव। तो 100 रुपए इनकम थी, 75 रुपए खर्चा किया, तो बचत क्या आ गई, आप कहोगे सर 25 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ये हो गया मेरा पहला रिलेशन। लेकिन अब हम आगे बढ़े, अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब आय जो है क्या हुई है, उसकी 20% बढ़ गई है। तो आप कहोगे सर देखो अगर पहले आय 100 रुपए थी तो अब क्या होगा, 100 रुपए तो रहेगी ही रहेगी, प्लस में क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगी, किसका, पुरानी आय का। तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो आप कहोगे सर 100 और 20, यानी कि अब 20% बढ़ने के बाद उसकी आय कितनी हो गई होगी, 120 हो गई। अब क्या कह रहा है कि जब भाई देखो, जब सैलरी बढ़ती है तो लोग अपना खर्चा भी बढ़ा देते हैं, तो उस इंसान ने भी क्या किया, उस इंसान ने अपना जो खर्चा था उसको 10% बढ़ा दिया। खर्चा पहले कितना कर रहा था, पर पहले कर रहा था वो 75 रुपए, अब क्या किया, खर्चे को 10% बढ़ा दिया। तो आप 75 का क्या निकालोगे, 10%, और 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मैंने आपको बता रखा है, 1/100 आता है। आपने 0 से 0 काटा तो ये आपका क्या आ गया, 75/10, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 7.5। यानी कि खर्चा में कितना बढ़ा है सर, 7.5 रुपए बढ़ गया है। तो अब कितना खर्चा करेगा सर, पहले 75 कर रहा था, 7 पॉइंट बढ़ गया है 5, यानी कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सेविंग कितना करेगी सर, 120 रुपए कमा रहा था, 82.5 रुपए खर्चा कर दे रहा था, तो सेविंग कितनी बचेगी। तो आप कहोगे सर इस 120 में से 82 को हम घटाएंगे तो 20 और 17 37.5, यानी कि अब उसकी बचत कितनी है, तो अब उसकी बचत हो गई है 37.5, 37.5 रुपए क्या हो गई है, उसकी बचत हो गई। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा डीप में बताया है। पूछा आपसे क्या है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, यानी आप बताओ कि उसकी बचत में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप कहोगे सर देखो पहले बचत 25 रुपए थी, अब बढ़ के कितना हो गई, भाई पहले बचत 25 रुपए कर रहा था, अब बढ़ के 37.5, यानी कि 12.5 रुपए की बचत एक्स्ट्रा कर रहा है। सैलरी बढ़ गई तो 12.5 की बचत एक्स्ट्रा कर रहा है। तो परसेंट इंक्रीज निकालेंगे तो 12.5 बढ़ा है, और सैलरी थी कितनी ओरिजिनल में सर, 25 थी, और परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको भी 12.5 से 2 बार जाएगा और 2 से काटेंगे 50, यानी कि जो ओवरऑल चेंज आएगा सेविंग में वो कितने का आएगा, वो आएगा 50%, और ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये इसका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब भी ऐसा सवाल आपका आए, जब भी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड सवाल हो, आप सिर्फ एक लाइन याद रखो कि सर जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी आय होती है, वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है, यानी कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और यही लगाएंगे तो तुरंत हमारा सवाल सॉल्व हो सकता है।
चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा बहुत जो डाउट है अगले क्वेश्चन में वो एकदम से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लीजिएगा, देखिए आप, ये सवाल आपको सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये लेटेस्ट सवाल है, अभी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल पेपर हुआ था 2025 में, ये उसका सवाल है। सवाल क्या है देखिएगा आप एक बार, ठीक है। वैसे ही सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। मतलब क्या है कि यहां पे दे रखा है कि कोई आदमी था, ठीक है सर, मान लिया। अब वो क्या कर रहा है, उसकी जो सैलरी है ना उसमें से 28% बचा लेता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि सर जो हमारी आय होती है, यानी कि जो इनकम होती है हमारी, ये कितनी होती है सर, ये हमारी होती है एक्सपेंडिचर, यानी खर्च, प्लस में क्या हो जाएगा सेविंग, और सेविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, बचत। यानी कि जो भी इनकम थी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में टूटेगी। अब यहां क्या करे सर, आय का 28% बचाता है। तो मैंने कह दिया कि मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 रुपए है। भाई अपने तरफ से मानना है, मैंने मान लिया कि इनकम कितनी है, 100 रुपए है। आप कहोगे सर 100 की जगह मेरा मन है 500 मानेंगे, आप मान लो, लेकिन कैलकुलेशन आसान करनी है। और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर आप 100 मान के करोगे चीजें बहुत ही आसानी से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सर, उसकी इनकम 100 रुपए है। अब इनकम का कितना परसेंट बचा रहा है सर, 28% बचा रहा है। 100 का 28% कितना होगा, 28 होगा। यानी कि यहाँ पे उसकी बचत कितनी है सर, बचत 28। 100 रुपए उसकी सैलरी थी, 28 रुपए उसका बचत है, तो कितना रुपए खर्चा किया होगा। आप कहोगे सर 28 में क्या जोड़े कि 100 आ जाए, तो 28 में सर हम 72 जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 100। यानी कि उसका खर्चा कितना रहा होगा सर, खर्चा मेरा 72 रुपए रहा। यहां तक हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब क्या हुआ, उस आदमी की सैलरी बढ़ गई। कितना बढ़ी, 20% बढ़ी। तो आप कहोगे सर अगर पहले सैलरी 100 थी तो अब इसमें से 20% बढ़ जाएगी, और 100 का 20% 20 होता है, यानी अब बढ़ के कितनी हो जाएगी 100 प्लस में 20, और 100 और 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 120। यानी कि अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, आप कहोगे सर उसकी सैलरी बढ़ के 120 रुपए। क्या कह रहा है, जब उसकी सैलरी बढ़ी तो उसने अपना खर्च 5% बढ़ा दिया। यानी उसने जैसे ही सैलरी बढ़ी उसने खर्चा तुरंत 5% बढ़ा दिया। तो आपको भी सर खर्चा पहले कितना कर रहा था, 72 रुपए कर रहा था, तो 72 पे 5% बढ़ाएगा। 5% मतलब क्या हो जाएगा सर, 5/100 हो जाएगा। 5/100 हम करेंगे, 5 से जाएगा ये 20 बार, और 2 से काट दिया 10, और 2 से काटेंगे 36। यानी कितना बढ़ा सर, 36/10। और 36/10 को आप क्या लिख सकते हो सर, 10 नीचे से हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा पॉइंट। यानी कि कितना बढ़ गई, तो 3.6 बढ़ गई। यानी खर्चा उसका पहले 72 था, तो अब क्या हो जाएगा सर, 72 में 3.6 रुपए बढ़ जाएगा, 3.6 बढ़ जाएगा। तो 72 और 3 कितना हो जाएगा, अब उसका खर्चा हो जाएगा 75.6। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने उसका नया खर्चा निकाल लिया। अब ये बताओ, 120 रुपए सैलरी थी, 75.6 रुपए जो है खर्चा कर रहा है, तो बचत क्या होगी। आप कहोगे सर इस 120 में से इसको हम घटा देंगे, 120 में से इसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो आएगा कितना सर, ये 100 से 20 ज्यादा है, तो 20 और 25 20 45, यानी 44.4 है। आप माइनस भी कर लोगे तो 44.4 है। मैंने कैसे किया मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने कहा इस 75 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, आपको सर 25 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ जोड़ना कितना है 75 पॉइंट से, तो 24.4 जोड़ दिया। कितने में, 20 में, तो 24 20 44.4। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या कहा है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। आप बताओ उसकी सेविंग में कितना चेंज हुआ है। सर पहले वो 28 रुपए बचा रहा था, अब 44.4 रुपए बचा रहा है, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गई, तो सर 16.4 रुपए उसकी बचत बढ़ गई है। 16.4 रुपए क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो परसेंट में निकालोगे 16.4, ओरिजिनल में कितनी थी 28 रुपए, कितनी थी 28 थी। परसेंट में निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर। देखो यहां से पॉइंट हटाओगे 1 जीरो आएगा, इस जीरो से 1 हट जाएगा। ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 से जाएगा 7 बार, और 4 से को 16, 4 एकम 4, आप करोगे तो हो जाएगा 410, और बटा में 7%। डिवाइड करोगे तो देखो 7 बचे 35, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 बचे 35, यानी 58.5% के आसपास आएगा। यानी कि उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो बचत में बढ़ोतरी हुई है 58.5%, और ऑप्शन नंबर ए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। जब भी हमारे ऐसे सवाल आए हम यही मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस कंसेप्ट के एक दो सवाल मैं और कराता हूं, जिससे कि इस टाइप के और क्या क्या सवाल आ सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया है, इसमें उसकी बचत दी हुई थी, पिछले में उसका खर्च दिया हुआ था। तो ऐसे ही इस कंसेप्ट के जितने भी रिलेटेड सवाल हैं मैं आपको कराता हूं 1 बाय 1, और आप बहुत ही आसानी से सवालों को कर पाओगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लीजिएगा, देखिए सीपीयू जून 2024 का सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, आप करेंगे आपको मजा आ जाएगा सवाल करके। सवाल क्या है, एक कर्मचारी, देखिए आप एक चीज आप लोग और कहते होंगे कि सर आप रुकते नहीं है, मतलब वीडियो जब बना रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन लेते आते हैं, तुरंत कंसेप्ट बताया, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप हंसी मजाक नहीं करते हैं कि बैठ के हाँ कोई शायरी वगैरह सुनाए। तो मैं आपको बताऊं, अगर शायरी ही सुननी है आपको तो फिर आप मेरे पास मत रहे, आप किसी ऐसे शायरबाज टीचर के पास पढ़िए जो आपको शायरी भी सुनाता है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम कंटेंट दे पाऊं, और जो कि आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल। ठीक है, इसलिए मैं टू द पॉइंट आपको फोकस होकर सारी चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, सवाल देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल क्या दिया है, एक कर्मचारी अपनी 20,000 रुपए की मासिक सैलरी से, यानी कोई आदमी था, उसकी सैलरी कितना थी महीने की, उसको हर महीने 20,000 रुपए सैलरी मिल रही। ठीक है, उसमें से 4,000 रुपए वो बचा लेता था। क्या करता था, जो 20,000 रुपए सैलरी थी उसमें से 4,000 रुपए बचा लेता। फिर क्या कह रहा है, सैलरी 12% बढ़ गई और खर्च 10% बढ़ गया, तो ये बताओ सेविंग में कितना चेंज आएगा, यही आपको बताना। कैसे करोगे, आप कहोगे सर देखो जो हमारी आय होती है किसके बराबर होती है, सर जो मेरी आय होती है ये व्यय, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, और प्लस में किसके, बचत के बराबर, यही होता है। यहाँ पे उस व्यक्ति की आय कितनी थी, तो सर सवाल में ही दिया हुआ है कि उस व्यक्ति की जो आय थी वो 20,000 रुपए महीने थी। ठीक है, मैंने लिख दिया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सैलरी 20,000 है, तो इसलिए हम अपने तरफ से नहीं मान रहे। अब क्या कह रहा है कि सैलरी 20,000 रुपए थी, उसमें से 4,000 रुपए बचत कर रहा था, यानी कि बचत कितना कर रहा था, 4,000। तो आप मुझे बताओ कि 20,000 सैलरी थी, उसमें 4,000 बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा। आप कहोगे सर 16,000 रुपए उसका खर्चा होगा। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम करते चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप चाहो तो 3 जीरो एक साथ काट सकते हो, रेशियो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे, आसानी से करेंगे और सवाल हो। क्या कह रहे हैं, यदि उसकी सैलरी 12% बढ़ गई, यानी सैलरी 12% बढ़ी है, तो आप कहोगे फिर 20,000 रुपए सैलरी थी, इसका मैं 12% निकालूंगा तो 12/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 12 गुना कितना आएगा, 2400। यानी कि सैलरी कितनी बढ़ी है, तो सर जो 12% बढ़ी थी ना वो निकाला मैंने 2400 रुपए, यानी कि 20,000 में 2400 रुपए बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे सर 20,000, नई सैलरी क्या हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, प्लस में 2400, और 20,000 2400 कितना हो जाएगा, 22,400। यानी कि अब उस व्यक्ति की सैलरी कितनी हो गई, 22,400 रुपए हो गई। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखिएगा, और उसकी खर्च में 10% की वृद्धि हुई है, यानी जो खर्चा कर रहा था वो 10% बढ़ गया। तो पहले खर्च कितना था, तो आप देखो सर, आप कहोगे यहाँ पे देखिए, पहले वो खर्चा 16,000 रुपए कर रहा था, 16,000 रुपए कर रहा था, लेकिन अब खर्चा 10% बढ़ गया है, तो हम 10% निकालेंगे, 10% का मतलब 10/100 काटेंगे तो कितना आएगा, 1600। यानी कि खर्च कितना बढ़ा है, तो खर्च मेरा 1600 बढ़ गया है। तो अब खर्च कितना हो जाएगा, सर 16,000 तो पहले ही कर रहे थे, उसमें 1600 और बढ़ गया, तो हम जोड़ेंगे 17,600 आ जाएगा, 17,600, यानी अब खर्च है हमारा 17,600। आपसे पूछे बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 22 से 17 को घटाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा, 2 जीरो से 0 जाएगा, 14 से जाएगा 6, 8 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 22,400। यानी कि अब मेरी बचत कितनी है, सर अब बचत है मेरी 4400 रुपए। ठीक है, कितनी है, 4400 रुपए की बचत हो रही है। भाई नहीं देखेंगे, 00 14 से 6 जाएगा 8, 21 से 17। ठीक, अब आप बताओ, पूछा आपसे सवाल में क्या है, सवाल में पूछा है कि उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। देखो बचत पहले 4,000 थी, अब 4400 हो रही है, यानी कितने रुपए बचत बढ़ गई, 400 रुपए बचत बढ़ गई। क्या हुआ है, बचत आपकी 400 रुपए बढ़ गई है। तो आप कहोगे सर कितना परसेंट में कितना चेंज आएगा, सर 400 की बचत बढ़ी है, और ओरिजिनल में कितनी थी, 4,000 थी, और परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। देखो ये जाएगा 10 बार, और 10 से जाएगा 10, यानी कि ओवरऑल जो चेंज आएगा वो 10% का। इसका मतलब है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ चीजें हुई है क्या, 20,000 था, 4,000 रुपए बचा रहा था, 16,000,
फिर इसमें 12% मैंने बढ़ा दिया, 24 22,400 हो गया। और ये मेरा बढ़ गई जो है खर्च 10% बढ़ गया तो 17,600 हो गया। ठीक है, तो 17,600 हो गया, यानी कि ये देखिए यहीं पे चेंज आ रहा है। जब इस 400 से ये घटाओगे तो ये 4400 नहीं आएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा आप कहोगे सर 0 से 0 जाएगा, 14 से 6 जाएगा, 8 बचेगा और 4, यानी कि अब बचत कितनी है 4800 रुपए है। तो यहाँ देखो जब बचत 4800 है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बचत हुई है सर, 4000 से 4800 800 रुपए बचत बढ़ गई, बचत 800 बढ़ी है। तो ये यहाँ पे 400 बटे 4000 नहीं रहेगा, बल्कि क्या बचत कितना बढ़ गई है 800 रुपए। और ओरिजिनल में कितनी सैलरी बचत हो रही थी सर, 4000 हो रही थी। और परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे 100 से गुना कर दोगे, इतना परसेंट हो जाएगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 100 और 4 से काटेंगे 20 बार, यानी कि जो बचत में कितना परसेंट का चेंज आएगा तो उस व्यक्ति की बचत जो है 20% बढ़ जाएगी। और ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे सवालों को कर सकते थे। मैंने आपको हर एक तरीके सवाल में हर एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। ठीक है, कि आप हर एक तरीके के सवाल को कर पाए, जैसे केवल परसेंट ही नहीं, यहाँ पे दे रखा है इतनी सैलरी थी इतनी बचत थी, क्या परिवर्तन होगा, आपने उस तरीके के सवाल को भी कर। बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, इसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला। ठीक है, एमटीएस 2024 का है, लेकिन बेस्ट लेवल का सवाल है। ठीक है, आप देखिएगा, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए, आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसको या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे आप इसको। ठीक है, तो देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिएगा सवाल है, गीता के खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 3:1 है। यानी गीता नाम की कोई लड़की थी, वो जो खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 3:1 है। मैंने कहा सर देखो ऐसा है, एक फॉर्मूला मुझे पता है कि जो आय होता है यानी इनकम जो होती है ये हमारी किसके बराबर होती है, तो ये हमारा व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, और प्लस में किसके बचत यानी कि सेविंग के बराबर होती है, यानी कि सेविंग के बराबर होती है। यहां पे क्या कह रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, यानी खर्चा अगर वो 3 रुपए कर रही है तो बचत कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, खर्च ये देखो खर्च का यानी व्यय का और बचत का अनुपात 3:1 है, इसका मतलब अगर व्यय 3 था तो बचत कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना आप इसको 100 के आसपास मान लिया करो, यानी आप कह दो सर 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा दी और 2 जीरो हम अपनी तरफ से यहाँ बढ़ा। ठीक है, अब देखो अगर खर्चा 300 रुपए कर रही है, 100 रुपए बचा रही है तो कितनी सैलरी रही होगी, आप कहोगे सर 300 खर्चा कर रही है 100 बचा रही है, यानी सैलरी कहीं ना कहीं 400 रुपए रही होगी, सैलरी कहीं ना कहीं 400 रुपए रही होगी। यह रिलेशन आपने बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई, यानी उसकी जो आय थी वो कितना परसेंट से बढ़ गई है 16% से बढ़ गई। तो सर ओरिजिनल में आय उसकी 400 थी, हम उसको बढ़ा देते हैं, 400 का 16% क्या होगा, 16% का मतलब 16 बटा तो काटेंगे 16 चौका कितना आएगा 64, यानी कि सैलरी में आय कितना बढ़ गई सर 64 रुपए बढ़ गई है। यहाँ पे यही कितना आएगा 64 ही तो आएगा। ठीक है, यानी 64, तो अब आय कितनी हो जाएगी आप कहोगे सर 464 रुपए होगी। ठीक है, यानी आय कितनी हो गई 464 रुपए हो गई। कह रहा है और खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो व्यय कर रहा था जो खर्चा कर रहा था उसमें 20% की वृद्धि हुई है। आप देखो पहले कितना खर्चा कर रहा था 300 रुपए खर्चा कर रहा था, इसका आप 20% निकालोगे तो 20/100 करोगे, काटोगे 20 में कितना आएगा 60, यानी कि पहले तो वो 300 खर्चा कर रहा था अब 60 रुपए अधिक खर्चा करेगा, तो अब खर्च कितना हो जाएगा सर 360 रुपए खर्च करेगा। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि अगर वो 464 रुपए कमा रहा है 360 खर्चा कर दे रहा है तो बचत क्या होगी, आप कहोगे सर इसमें से इसको घटाएंगे, 360 में 100 जोड़ेंगे 460 और 4 यानी कितना बढ़ेगा सर 104 रुपए। अब भाई 464 में से 360 घटाओगे 104 रुपए आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर पहले तो वो 100 रुपए बचा रही थी अब 104 रुपए बचा रही है। पूछा आपसे क्या है बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ है बचत में। तो आपको भी सर देखो पहले 100 बचा रही थी अब 104 बचा रही है, यानी 4 रुपए अधिक बचा रही है,
क्या कर रही है, 4 रुपए अधिक बचा रही है। और पहले कितना सैलरी थी, पहले थी 100 रुपए, और परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, 100 से 100 कटेगा, यानी कि कितना परसेंट का चेंज आएगा सर, उसकी जो सैलरी है ना, प्लस का मतलब बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी 4% बढ़ गई होगी। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 4% की सैलरी इंक्रीज हो रही है, ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा। आपको मजा आ रहा होगा सवालों को सॉल्व करने में, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा, आप कर पा रहे होंगे ऐसे सवालों को। मैं आपको बताऊं कि टीचर्स, जैसे मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी टीचर्स को देखा है, टीचर्स करते क्या है कि वो ना ऐसे बड़े ही उटपटांग टाइप के सवाल लेके आ जाएंगे, इस कंसेप्ट का एक सवाल 2 सवाल करा दिया, काम खत्म। आपको हर एक तरीके के सवाल कराने की जरूरत है। वो ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं जहां से सवाल कम होते हैं या जहां से टफ सवाल बनते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर इक्वल वेटेज होना चाहिए, मीन्स आपको अच्छे से हर एक कंसेप्ट पे अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी चाहिए, तब आप चीजों को कर पाएंगे। कंसेप्ट आपको बताया गया, फिर उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी गई, तो आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी। तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे आपने देखा कितना आसानी से मैंने सिर्फ एक ही चीज बताई है सर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और उसी पे हम हर एक सवाल को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट सवाल इस कंसेप्ट से देखिएगा, ये मेंस 2025, ये 18 जनवरी, एक्चुअल में जब मैं 18 जनवरी की देखता हूँ 2025 की, तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि ये मैंने 2024 का जो मेरा सीजीएल का पेपर हुआ था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 198 थी, 18 जनवरी को ही मेरा पेपर हुआ, और उसमें मेरे मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 आए थे। ठीक है, देखिएगा कैसा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, हम कर पाएंगे इसको। सवाल क्या है, और आप भी कर पाओगे। आप वीडियो पॉज करो, वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो तो आप सोल्यूशन देखो। क्या कह रहा है, अनिरुद्ध अपनी आय का इतना परसेंट खर्चा करता है, यानी 66.67% वो खर्चा कर दे रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो गई, यानी आय उसकी 18% बढ़ गई और खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, तो आप बताओ कि बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो आपको फिर एक फॉर्मूला आपने मुझे बताया है कि आय बराबर, यानी इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर, बोले तो खर्च या फिर व्यय, ये खर्च ही लिख देते हैं, कहीं खर्च भी लिख देते हैं, यानी खर्च हो जाएगा, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा, सेविंग, यानी कि बचत हो जाएगा, बचत हुई। अब क्या दिया है सर, ऐसा कह रहा है ना कि उसकी खर्च जो है उसका कितना है, 66.67% है। आप कहोगे सर देखो ऐसा है, हम मान लेंगे, अगर मान लेते हैं उसकी इनकम 100 थी, तो इसमें क्या करेंगे 66.67%, यानी 100 का 66.67% इतना आएगा, और आगे बढ़ोगे कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, टफ हो जाएगी। तो आप कहोगे क्या, आप कहोगे सर देखो एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे, हम क्या कहेंगे कि 66.67 का मतलब क्या होता है, 66 प्लस में कर देंगे 0 पॉइंट, ये 66.67% एक्चुअल में जो होता है ना, ये आपका 2/3 के बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है। ये एक्चुअल में 66 पॉइंट, ये पता है कैसे लिखा है, ये 66.6666, ये जो वैल्यू बढ़ते हुए चली जाती है, ये वो मैंने लिखा। मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब मैंने निकाली तो कितना आया, 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आय उसकी 3 थी, आय उसकी क्या थी, 3 थी, तो खर्चा कितना रहा, खर्चा उसका 2 रहा, खर्चा क्या रहा होगा, 2 रहा। मैंने देखो फ्रैक्शन से जिसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया है 66.67, मेरा 2/3 के बराबर। आपको मैंने पहली क्लास ली थी तो वहां पे मैंने आपको ये चीजें बताई, ठीक है। अब अगर आय उसकी मान लेते हैं 2 रुपए है, खर्चा वो 1 रुपए 2 रुपए कर रहा है, तो बचत कितना होगा, आप कहोगे सर बचत 1 रुपए हो रहा होगा, भाई 2 रुपए का खर्चा कर रहा है, 1 रुपए बचत कर रहा है, वही 3 रुपए उसकी आय। मैंने कहा था 2 जीरो बढ़ा लेना, आपने यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लिया, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लिया, और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लिया, बस बढ़ते चलो आगे, सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। कह रहा है उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई है, यानी जो आय थी उसमें 18% का क्या हुआ है, 18% की वृद्धि हुई है। आप 300 का 18% निकालोगे, 300 का 18% का मतलब 18/100, 0 से 0 कटेगा, 18 तिया कितना आएगा, 54, यानी कि जो सैलरी थी उसकी 300 में कितना बढ़ी है सर, 300 में 54 बढ़ी है, और 300 में 54 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 354। फिर आगे मैंने कहा देखो खर्च में 15% की वृद्धि हुई है, यानी जो खर्च पहले हो रहा था उसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 15% की। आप कहोगे सर 200 रुपए तो पहले खर्चा कर रहा था, और इसका हम 15% निकालेंगे, तो 200 का 15% आएगा, 15 दूना 30, यानी कि खर्च कितना बढ़ जाएगा, 200 में 30 बढ़ जाएगा, तो 200 में आप 30 ऐड करोगे तो खर्च कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, कह रहा है बचत में क्या वृद्धि होगी। आप बताओ सर, 354 रुपए कमा रहा है, 230 रुपए खर्चा कर दे रहा है, तो बचत क्या होगी। आप कहोगे सर इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये मेरा आएगा 124। भाई देखो 4 से 0 जाएगा 4, 5 से 3 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1। अगर आप सीजीएल या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये कम से कम सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आप बताओ, आपसे पूछा क्या था सवाल में, आपको भी सर पूछा था उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, यानी सेविंग में कितना चेंज आया है। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, पहले 100 रुपए बचा रहा था, अब 124 रुपए बचा रहा है, यानी कि 24 रुपए सर वो अब एक्स्ट्रा बचा रहा है। यानी बचत कितना एक्स्ट्रा किया, 24 रुपए किया। पहले उसकी सैलरी थी कितनी, तो 100 रुपए। परसेंट में चाहिए तो हम 100 से गुना करके परसेंट लगा सकते हैं। 100 से 100 कट गया, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई सर, 24% की बढ़ोतरी, और 24% ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो जाए। आपने देखा बहुत ही आसानी से आप इस कंसेप्ट के सवालों को, हर एक सवाल को आप कर पाओगे। इस टॉपिक का या इस कंसेप्ट का जो भी सवाल था, मैंने आपको हर एक टाइप का एक एक सवाल लेके बताया कि आप, और मैंने सिर्फ एक ही मेथड फॉलो किया है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में से, और आप सवालों को आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे क्या होता है कि आपकी जो सैलरी आती है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे सैलरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। अभी तक जितने भी सवाल किया हमने सैलरी को 2 पार्ट में ही डिवाइड किया था। इसमें जो हमारी आय थी उसको एक्सपेंडिचर में, सेविंग। अब क्या है, अब हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें एक्सपेंडिचर को भी अलग अलग हम कर देंगे। जैसे शिक्षा में 10% खर्चा कर रहा है, मनोरंजन में 5% खर्चा कर रहा है, किराए पे 20% खर्चा कर रहा है। तो अब हम उस कंसेप्ट के सवालों को करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं उस कंसेप्ट की तरफ, और इस कंसेप्ट को हम देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने नाम दिया है एडिटिव इन्वेस्टिंग या फिर एडिटिव स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि जो है आपकी सैलरी कितनी है, 100 रुपए। या मान लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, अब आपकी जो सैलरी थी इसमें आपने खर्चा कहां कहां किया, तो आपने क्या किया, आपने शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में खर्चा किया कितना, 30%। कितना किया, 30% किया। फिर कह रहा है कि आपने जो स्वास्थ्य है या फिर हेल्थ में कितना किया, मान लेते हैं कि 40% खर्चा किया। और इसके अलावा आपने रूम रेंट में कितना दिया, ठीक है, आपने रूम रेंट में कितना दिया, तो आपने रूम रेंट में दे दिया 30%। ठीक है, रूम रेंट में 30%, यानी कि आपकी जो खर्चा था या जो आपकी इनकम थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई। तो आप कहोगे सर देखो है, ऐसा है कि अगर मेरी जो इनकम थी वो 100% थी, तो हमारी जो इनकम थी या फिर जो एक्सपेंडिचर, हम जो टोटल खर्चा कर रहे थे, टोटल जो हमारा खर्चा था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। यानी कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था ये किसमें टूटा है, ये मेरा टूटा है शिक्षा में यानी एजुकेशन में, प्लस में हेल्थ में, और प्लस में क्या है हमारा रूम रेंट में। ठीक है, रूम रेंट में टूटा है। यानी देखो क्या था, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 100% था। और जब मैंने ऐड किया हर एक परसेंट को, तो मैंने देखा एजुकेशन में कितना खर्चा कर रहा था, 30% खर्चा कर रहा था। इसके अलावा हेल्थ में कितना कर रहा था सर, 40% खर्चा कर रहा था। और जो है रूम रेंट में कितना दे रहा था, 30% दे रहा था। जब मैंने इसको जोड़ा तो कितना आया, 100% आया। इसका मतलब क्या होता है सर, जो भी हमारा खर्चा था हम हर एक पार्ट के खर्चे को ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो जो मेरा खर्च होगा वो टोटल खर्च की क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा कंसेप्ट होता है। अब हम इस कंसेप्ट के सवालों को करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा कि कैसे। और मैं आपको बताऊं, आज मैं इसी क्लास में आपको जो इनकम टैक्स वाले सवाल हैं उसको भी आपको करवाऊंगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल आप छुट्टियों में कर पाओ। जिस सवालों को दिक्कत होती है, यानी कि जो सवाल आपको करने में बड़ा डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगा, इतना अच्छा शॉर्टकट कि आप रखोगे एक लाइन में, अगली लाइन में आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो देखते हैं पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, 15% शिक्षा पर और 30% भोजन पर खर्चा कर रहा है। यदि वो 10,500 रुपए बचा रहा है, तो ये बताओ कि उसकी कुल आय कितनी थी। कुल आय कितनी थी, यानी आपको बताना है उसकी टोटल इनकम क्या थी। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, अगर मैंने मान लिया कि जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम
इसको मान लिया मैंने कि कितनी है, टोटल इनकम मान लेते हैं कि 100%, या फिर 100 रुपीज मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट में क्या हुआ होगा, फिर इस 100 यूनिट में मैंने देखा 20% तो किराए पे दे रहा था, यानी कि किराए में कितना खर्चा कर रहा था सर, किराया में खर्चा कर रहा था 20 यूनिट, यानी भाई 20% अपनी आय का 20% खर्चा कर रहा था। तो आप तो 100 का 20% निकालेंगे तो 100 का 20% ऐसे ही निकालते हैं, 20/100 से कितना आएगा 20। इसका मतलब किराए पे कितना खर्चा कर रहा था, 20 खर्चा कर रहा था। फिर क्या कह रहा है, शिक्षा पर 15% कर रहा था। तो आप 100 का 15% निकालोगे तो यहां से आपकी शिक्षा पे आ जाएगी, 100 का 15% कितना आएगा, 15। यानी किराया में वो 20 यूनिट खर्चा कर रहा था, शिक्षा में 15 यूनिट खर्चा कर रहा था। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है, और 30% भोजन पर खर्चा कर रहा था, यानी कि भोजन पे कितना खर्चा कर रहा था, तो आप कहोगे सर भोजन पे वो 30% खर्चा कर रहा था। तो 100 का 30% भोजन में हो जाएगा, तो 100 का 30% 30 आएगा, यानी कि 30 यूनिट वो भोजन में खर्चा कर रहा था। यानी कि जो उसकी इनकम थी उसको उसने इतने पार्टों में तोड़ दिया। अब इसके बाद जो बच रहा था ना, ये उसकी क्या हो जा रही थी, ये उसकी हो जा रही थी बचत। क्या हो जा रही थी, बचत हो जा रही थी। आप बताओ अगर 100 रुपए इनकम थी, 20 किराए में दिया, 15 शिक्षा पे दिया, 30 भोजन में दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर 30 20 50 और 15 कितना होगा, 65। यानी कि अगर 65 रुपए टोटल खर्चा कर रहा था, बचेगा कितना, आप कहोगे सर 65 में 35 जोड़ेंगे 100, यानी कि जो उसकी सेविंग थी वो बचत वो 35 यूनिट थी। कितनी थी, 35 यूनिट थी। बचत कितनी हो गई सर, बचत हो गई मेरी 35 यूनिट। और सवाल में क्या दिया है, बचत उसकी कितनी है सर, 10,500 रुपए के बराबर है। इसका मतलब जो 35 यूनिट मैंने निकाला है ये मेरा 10,500 के बराबर है। मैंने कहा यहां से 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आपको सर 1 यूनिट के मान के लिए इस 35 को हम यहाँ पे भेज देंगे और 35 से काटेंगे 3 बार 300, यानी कि सर 1 यूनिट मेरा जो होगा वो 300 रुपए के बराबर, 300 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा था कुल आय बताओ, कुल आय कितना है, 100 यूनिट। 1 यूनिट आपकी 300 है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, आपको भी सर 300 से गुना कर देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा 30,000 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल इनकम कितनी थी, 30,000, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में आपसे और भी कुछ पूछ सकता है। अगर उसने कहा ये बताओ कि वो भोजन पे कितना खर्चा कर रहा था, भोजन पे कितने रुपए खर्चा कर रहा था, या शिक्षा पे कितने रुपए खर्चा कर रहा था, तो आपको भी सब देखो, शिक्षा पे 15 यूनिट खर्चा कर रहा था, 1 यूनिट मेरा 300 रुपए के बराबर है, तो शिक्षा पे हो जाएगा सर 15 गुना में 300, और 15 से कितना होता है, 4500। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शिक्षा पे उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 4500 रुपए। ऐसे ही आपसे किराए पे भी पूछ सकता है, भोजन पे भी पूछ सकता है, और आप उसको निकाल दो। मुझे लग रहा है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवालों को हम कैसे, आ गया समझ में? अगर आया है तो एक सवाल और देता हूं मैं आपको, देख रहा हूं, आप वीडियो पॉज करें, सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है सवाल या फिर नहीं हो पा रहा है। सवाल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, राधा अपनी सैलरी का 12% यात्रा पर, 25% किराने पर और 23% मेडिकल बिल पर खर्चा करती है। यदि उसकी बचत 16,000 रुपए है तो आपको बताना है कि सैलरी क्या होगी। तो आप कहोगे सर मान लेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है, 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट में से क्या किया है, यात्रा पर कितना खर्चा किया है, तो सर यात्रा पे उसने खर्चा किया है 12%। कितना किया है, 12%। तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 100 का 12% 12, यानी कि यात्रा पर वो 12 यूनिट खर्चा कर रही है। किराने के सामान पर कितना खर्चा कर रही है, तो मैंने लिख दिया किराना, किराने पे कितना करी सर, किराने पे 25% कर रही है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 किराने पे की होगी। फिर क्या कह रहा है, मेडिकल बिल पे, मैंने कहा मेडिकल में कितना कर रही है, तो आप कहोगे सर मेडिकल में दिया हुआ है 23%, यानी कि 100 का 23%, इसका मतलब मेडिकल में खर्च कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ टोटल खर्च कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 23 और 12 35, और 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब उसने कितना खर्चा कर दिया, 60 खर्चा कर दिया। तो कितना बच रहा है सर, 100 थी, 100 में से 60 खर्चा कर दिया, बचा कितना, 40, और ये 40 क्या होगा, तो ये 40 हो जाएगा मेरी बचत।
40 क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा 40 यूनिट इसका। और बचत दिया कितना है, 16,000 दिया है, यानी कि 40 यूनिट मेरा कितने बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 यूनिट है, ये मेरा 16,000 के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा 1 यूनिट का मान बताओ, आप कहोगे सर 16,000 और बटा में 40 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेगा 412 आएगा, यानी 1 यूनिट मेरा 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट मेरा 400 रुपए के बराबर होगा। अब अगर 1 यूनिट 400 है, पूछा है आपसे मासिक सैलरी क्या होगी, मासिक सैलरी 100 यूनिट है, 1 यूनिट मेरा 400 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। और ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा बहुत ही आसानी से आप सवाल को कर ले, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया था, उसी पे आप सवालों को करते हुए आगे बढ़े। इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल आप कर पाते हैं, कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं ये सवाल, अच्छा सवाल है, यूपीएसआई का जो यूपी दरोगा का पेपर हुआ था, ये उसका सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 18% किराए पर खर्चा कर रहा है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे हम आय मान लेंगे कितनी, मान लेते हैं कि आय कितनी थी, 100 यूनिट। 100 यूनिट हमारी क्या थी, आय थी। अब इस आय को उसने क्या कर रहा है, सर इस आय का 18% वो क्या कर रहा है, सर 18% इस पे खर्चा कर रहा है, रेंट पे खर्चा कर रहा है, यानी कि घर के किराए पे खर्चा कर रहा है। फिर 22% जो है एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है, यानी कि एजुकेशन पे, शिक्षा पे कितना कर रहा है, तो शिक्षा पे 22% कर रहा है, 100 का 22% 22 हो जाएगा, यानी एजुकेशन पे कितना हो जाएगा, एजुकेशन पे 22। अब क्या रहा है, इसके अलावा अन्य जो खर्चे हैं वो 35% है, यानी कि इसके अलावा जो खर्चे हैं वो 35% है। तो मान लेते हैं कि उसका जो अदर एक्सपेंसेस है वो कितना हो जाएगा, 35, तो 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35। इतना सब करने के बाद में जो बच रहा होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी सेविंग हो जाएगी, यानी कि बचत हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप बताओ, देखो सवाल को, आप बताओ टोटल कितना खर्चा किया। तो आप कहोगे सर देखो 18 यहाँ किया था, 22 यहाँ किया था, 22 18 40 और 35, यानी कितना रुपए खर्च कर दिया, 75 खर्चा कर दिया। 100 कमाया, 75 खर्च कर दिया, बचेगा कितना, आप कहोगे सर 25 बचेगा, यानी कि ये 25 यूनिट उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। और सेविंग है कितनी, सर सेविंग है मेरी 6250, यानी कि ये जो 25 यूनिट आई है ये 6250 के बराबर है। क्यों बराबर होगी, क्योंकि भाई ये सेविंग है और यहाँ दिया है कितने रुपए बचा है। अब यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालो, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, आपको भी सर 6250 बटे में 25 करेंगे, काटेंगे जाएगा 25 पंचे 25 25 625, यानी कि 1 यूनिट मेरा कितना आ जाएगा, सर 1 यूनिट हो जाएगा मेरा 250 रुपए के, 1 यूनिट 250 रुपए के बराबर। आपसे पूछा है शिक्षा पर खर्च ज्ञात करो, शिक्षा पे खर्च कितना है, सर शिक्षा पे खर्च 22 यूनिट है, 1 यूनिट मेरा कितने रुपए के बराबर है, 250 रुपए के बराबर है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा मेरा, 22 गुना में 250, तो कितना हो जाएगा 0, 25 गुना 50, 25 गुना 50 और 5 55, यानी कि शिक्षा पे जो उसका खर्च होगा 5500 रुपए। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड आते हैं और वो मैंने आपको करके सिखा दिया। अब आपके ऐसा जो भी सवाल आएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे, कोई सा भी सवाल इस कंसेप्ट से आएगा अब आप उस सवाल को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा, टेट 2023 का सवाल है और इस सवाल को आप होमवर्क में करके ले जाइए, इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ और इस कंसेप्ट को देखते हैं, ये रिमाइंडर कंसेप्ट है। रिमाइंडर कंसेप्ट क्या कहता है, मैं अभी आपको बताता हूं। ये वो वाला रिमाइंडर नहीं है जो आप क्लास 3rd और 4th में पढ़ते थे, ये उससे भी घटिया लेवल का रिमाइंडर है, यानी ये उससे भी आसान है। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि हमारी सैलरी 100 रुपए है या 100 यूनिट हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है। अब क्या कर रहा है, ये जो इनकम है ना, इस इनकम का 10%, इस इनकम का 10% कहां खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पर खर्चा कर रहा है। इस इनकम का 10% वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा पे खर्चा कर रहा है। तो आपने कहा सर 100 का 10% निकालेंगे तो एजुकेशन पे क्या हो जाएगा, एजुकेशन पे 100 का 10% 10, यानी कि एजुकेशन पे जो खर्चा था, शिक्षा पे जो खर्चा था वो 10 रुपए। अब क्या कहेगा, अब कहेगा बचे हुए का, ठीक है, यानी बचे हुए का 20% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, स्वास्थ्य पर खर्च करता है, स्वास्थ्य पर।
तो यहां से क्या है, यहां पे ये नहीं कहा है कि 20% इस 100 का पूरी आय का 20% स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहा है, नहीं, कह रहा है कि जो आपने एजुकेशन पे खर्चा कर दिया उसके बाद जो बच रहा है, उसके बाद कितना बचेगा। आप कहोगे सर 100 था बचा कितना, 10 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, बचा मेरा 90। अब जो कह रहा है ना, बचे हुए का 20% स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहा है, यानी कि अब इसका 20% किस पे खर्चा करेगा, स्वास्थ्य पे, यानी कि हेल्थ पे करेगा। तो 90 का 20% आप निकालोगे, 90 का 20% क्या होगा, आप कहोगे सर 90 का 20 होगा 9 दूनी में 18, यानी कि एक्चुअल में वो कितना खर्चा स्वास्थ्य पे कर रहा है, सर एक्चुअल में वो स्वास्थ्य पे कितना कर रहा है, 18 रुपए का, 18 रुपए कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट लिखते बचा हुआ नहीं देता तो आप कहते सर 10 यहां खर्चा किया था, अगर ये बचा हुआ नहीं देता तो 20% स्वास्थ्य हो जाता। मतलब क्या था, अगर केवल इतना ही लिखा होता कि ये बताओ आप यहाँ पे कि ठीक है 20% स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहा था, तो आप कहते शिक्षा पे 10 और स्वास्थ्य पे 20 कर देते। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बचे हुए का स्वास्थ्य पे 20% खर्चा कर रहा है, यानी कि शिक्षा पे जब निकाल दिया उसके बाद जो बचा इसका 20% क्या कर रहा है, स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहा है। ये होता है रिमाइंडर कंसेप्ट, और इसके सवाल भी हर एक एग्जाम में भर भर के आते हैं और आप कर भी पाओगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं, एक सवाल लेते हैं, देखते हैं आप सवाल को कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। इस सवाल को आप देखिएगा आपसे, ठीक है, ठीक, सीजीएल सितंबर 2024 की शिफ्ट का है, सीजीएल 2024 का। हाँ, सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पे खर्चा करता है, यानी कि एक व्यक्ति था, उसकी कुछ आय थी, मैंने मान लिया कि आय कितनी है, मैंने कह दिया कि आय मान लेते हैं 100 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि सर जो उसकी आय है ना, उस आय का 20% घर के किराए पर, यानी कि जो आय थी इसका 20% किस पे खर्चा कर रहा है, इसका 20% वो किराए पे, यानी कि रूम रेंट पर, रूम रेंट पर खर्चा कर रहे हैं। तो 100 का 20% आप कहोगे, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, यानी कि रूम रेंट पे कितना यूनिट खर्चा कर दिया, 20 यूनिट खर्चा कर दिया। अब क्या कह रहा है, जो बचा हुआ है और शेष का, तो कितना बचेगा, सर 100 रुपए थी, 20 खर्चा कर दिया, बचा 80, क्या बचा, 80 बचा। अब कह रहा है कि शेष का 15% शिक्षा पर खर्चा करता है, शेष का 15% किस पे खर्चा कर रहा है, शिक्षा पे खर्चा कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये 80 है, ये शेष यही बचा था, अब इसका 15% किस पे खर्चा कर रहा है, इसका 15% खर्चा कर रहा है वो एजुकेशन पे। तो 80 का 15% निकालेंगे तो सर 80 का 15% 15/100 हो जाएगा। देखो 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से जाएगा 4 बार, और 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब एजुकेशन पे जो बचे हुए का 15% कर रहा हो तो वो कितना आया, 12 आया, यानी एजुकेशन पे जो खर्च था वो कितना हो जाएगा, 12। 80 रुपए बचा हुआ था, उसमें से 12 खर्च कर दिया, तो बचेगा आपका क्या, आपको सर 80 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 68 यूनिट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, कह रहा है उसके बाद में जो कुछ बचा है वो बचत हो जाएगा, यानी ये आपकी क्या हो गई, बचत हो गई, क्या हो गई, बचत। ठीक है, आपने यहां तक कर लिया, पूछा आपसे, अब देखो वो क्या किया, यदि वो 13,600 रुपए बचाता है और आपने कितना बचाया, 68 यूनिट बचाया, इसका मतलब है सर वो ना हो जो मेरा 68 यूनिट है किसके बराबर हो जाएगा, 13,600 के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा 1 यूनिट बताओ, तो देखो 68 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी 13,600 बटे में 68 करेंगे। देखो 68 गुना कितना होता है, 136, कितना आएगा, 200, यानी 1 यूनिट मेरा कितने के बराबर आ जाएगा, सर 1 यूनिट मेरा 200 रुपए के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है, उसकी कुल आय आपको बतानी है, टोटल इनकम क्या होगी, तो 1 यूनिट मेरा 200 रुपए है, टोटल आय माना कितना था, सर टोटल आय हमने 100 यूनिट माना था, अगर 1 यूनिट मेरा 200 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, सर ये आ जाएगा मेरा 20,000 रुपए। इसका मतलब है कि टोटल आय कितनी रही होगी, सर टोटल आय मेरी 20,000 रुपए, ऑप्शन नंबर यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपसे इसमें और भी कुछ पूछ सकता है, ये बताओ कि उसने जो है रूम रेंट में कितना दिया था, घर के किराए पे कितना दिया था, तो आप कहोगे सर देखो 20 यूनिट उसने घर के किराए पे दिया था, 1 यूनिट मेरा कितने बराबर है, 200 रुपए के बराबर है, तो हम 20 गुना 200 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4,000। इसका मतलब है कि रूम रेंट पे वो कितना खर्चा कर रहा था, 4,000 रुपए खर्चा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सवाल इस कंसेप्ट का आएगा आप कर पाओगे। ये रिमाइंडर कंसेप्ट है और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आया होगा कि इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं।
ठीक है, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। ठीक, देखिए करते हैं 20 सवाल को भी हम लेते हैं। क्लास थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाएगी, यानी कि आज की जो क्लास है आपकी 1 घंटे के आसपास में होगी। नहीं होगा तो इनकम टैक्स वाला जो कंसेप्ट है वो हम कल डिस्कस कर देंगे, या 2 मिनट लगेगा डिस्कस ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस सवाल को देखते हैं, आप इसको समझिए पहले। प्रेजेंट क्या कह रहा है, गौरव अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्चा करे। ठीक है, मान लिया कि आय कितनी थी, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी आय थी वो 100 यूनिट थी। 100 यूनिट थी। अब क्या हुआ कि सर जो आय थी उसमें से गौरव अपनी आय का 30% भोजन पे खर्चा कर रहा है, यानी भोजन पे कितना किया है, 30% किया है। ये हो जाएगा किसपे, भोजन। भोजन पे 30% खर्चा किया है। 100 का 30% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट उसने भोजन पे खर्चा। बचा कितना, तो आप कहोगे 100 में से 30 खर्चा कर दिया, सर 70 बच रहा है, 70 यूनिट बचा। अब क्या कह रहा है कि शेष में से, यानी कि जो बचा हुआ है उसमें से वो 40% परिवहन पे खर्चा करता है। यानी जो बचा हुआ है इसमें से इसका 40% किस पे खर्चा करता है, इसका 40% वो खर्चा करता है परिवहन पे। परिवहन पे तो आप कहोगे सर 70 का 40% निकालेंगे। 40% कैसे निकालेंगे, 40 बटा में 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 7 चौक कितना आएगा, 28। यानी परिवहन पे खर्च कितना हो जाएगा, परिवहन पे खर्च हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, तो अब देखो 70 रुपए था, उसमें से 28 खर्चा कर दिया, तो बचत क्या हुई, आप बताओ मुझे बचत क्या हुई। आपको सर 70 रुपए था, 28 खर्चा कर दिया, बचा कितना, बचा मेरा 42 यूनिट। कितना बचा, 42 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, 42 यूनिट बचा हुआ है। अब देखो, और सवाल में क्या दिया है कि बचत है कितना, बचत है मेरी 10,500। इसका मतलब है 42 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 42 यूनिट मेरा 10,500 के बराबर हो जाएगा। आपको अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 10,500 बटे में 42। काटते हैं इसको। आप कहोगे सर एक काम करेंगे, 21 से काटेंगे, 21 दूना 42 और 21 से जाएगा 500, और 2 से काटेंगे तो 250 बार, यानी कि 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर हो गया, सर 1 यूनिट मेरा 250 रुपए के बराबर हो गया। 1 यूनिट मेरा 250 रुपए के बराबर। आपसे पूछा क्या है, उसकी मासिक आय बतानी है। मासिक आय थी कितनी, 100 यूनिट थी। 1 यूनिट मेरा 250 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। यानी उस व्यक्ति की जो मासिक आय रही होगी वो हमारी 25,000 रुपए प्रति। कर पा रहे हो आप सवालों को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। और ऐसे सवाल भर भर के आते हैं, और अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये सवाल देखिए सेम उसी कंसेप्ट पे है। इस सवाल को आप होमवर्क में सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, इसका आंसर आया। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को भी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, सीपीओ 2024 का सवाल है। सवाल क्या है देखिएगा, कैसे कर रहे हैं इस सवाल को। नितिन अपनी सैलरी का 10% घर के किराए पर खर्चा करता है। यानी नितिन नाम का कोई आदमी था, उसकी कुछ सैलरी थी। मान लेते हैं कि सैलरी कितनी थी, 100 यूनिट। तो ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी इनकम हो गई, यानी सैलरी हो गई। अब क्या कह रहा है, वो सैलरी का 10% ना किराए पे खर्चा कर देता है। तो आप तो भी सर देखो ऐसा है कि 100 रुपए कमा रहा था, इसका 10% वो रेंट पे दे दे रहा है। तो 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 10। 100 रुपए का 10 खर्चा कर दिया, बचा कितना सर, 90 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 90 बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है, शेष सैलरी में से 20% ईंधन पर और 30% भोजन पर खर्चा करना है। यानी कि जो सैलरी सर बची थी, इसका 20% ईंधन पर और 30% भोजन पर करना है। तो आप कहोगे सर इसका जो 30% है, 20% है, ये किस पे खर्च कर रहा है, फ्यूल पे, यानी कि ईंधन पे। और इसी का 30% किस पे खर्चा कर रहा है, तो 30% खर्चा कर रहा है भोजन। तो आप कहोगे सर देखो 90 का 20% निकालेंगे, तो 90 का 20% कैसे निकालेंगे, 20 बटा 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। मतलब भोजन पे कितना खर्चा कर रहा था, तो सर शेष का जब 20% निकाला तो कितना आया, 18। यानी कि 18 यूनिट वो किस पे खर्चा कर रहा था, वो उस पे ईंधन पे खर्चा कर रहा था, फ्यूल पे खर्चा कर रहा था।
साथ के साथ दिया हुआ है कि 30% भोजन पे भी खर्चा कर रहा था, तो किसका 30%? 90 का 30%, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर 90 का 30% कैसे निकालते हैं? तो 30/100 करते हैं, 0 से 0 और 0 से 0, यानी 9 के यहाँ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी भोजन पे कितना खर्च कर दिया? 27। अब जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। देखो 90 रुपए थे, 90 में से 18 फ्यूल पे किया, 27 भोजन पे किया। 18 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। यानी कि 90 में से 45 खर्च कर दिया, तो बचत कितने यूनिट की बचेगी? सर बचत बनेगी 45 यूनिट की। बचत 45 यूनिट की हो जाएगी। तो अगर बचत 45 यूनिट है और यहाँ बचत दिया कितना है? सर अंतिम बचत उसकी 22,500 रुपए, यानी कि जो 45 यूनिट है किसके बराबर हो जाएगा? 22,500 रुपए के बराबर हो। मैं कहूँ एक यूनिट क्या होगा? आप कहोगे सर एक यूनिट 22,500 और बचे में कितना होगा? 45 हो जाएगा। हम काटेंगे तो 45 से जाएगा 5 बार, और 5 और डबल 0, यानी एक यूनिट कितना हो गया? सर एक यूनिट मेरा 500 रुपए के बराबर हो। पूछा आपके सवाल में क्या है कि उसकी आय बताओ, सैलरी क्या थी? तो आप कहोगे सर एक यूनिट मेरा 500 रुपए के बराबर है, सैलरी मेरी 100 यूनिट है, 100 इसको 500 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 100 गुना में 500 कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। यानी कि उसकी जो सैलरी रही होगी वो 50,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं कह दूं इस सवाल में ये ना दे करके आप उसे कह दे कि ये बताओ कि उसका जो फ्यूल है, यानी ईंधन पर जो खर्च है, फ्यूल पर जो खर्च है, यानी कि ईंधन पर जो खर्च है, ईंधन पर खर्च है, और इसके अलावा जो रेंट पर यानी कि किराए पर जो खर्च है, किराए पर जो खर्च है, इसका अंतर बताओ क्या होगा? यानी कि वो व्यक्ति जो ईंधन पे खर्चा कर रहा था और जो किराए पे खर्चा कर रहा था उसका अंतर क्या होगा? तो आप कहोगे सर ईंधन पे 18 यूनिट खर्चा कर रहा था, किराए पे 10 यूनिट खर्चा कर रहा था, यानी कि अंतर कितना है? अंतर 8 यूनिट आया है। सर ईंधन और किराए का अंतर जो है 8 यूनिट आया है, यानी कि 8 यूनिट का अंतर होगा। एक यूनिट है कितना? 500 रुपए के बराबर, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 गुना में 500 कर देंगे 4,000 रुपए। यानी कि उस व्यक्ति द्वारा ईंधन पर और किराए पे किया जाने वाले खर्च का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 4,000 रुपए होगा। कुछ भी पूछे आप हर एक चीज को यहां से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में आपको? अगर समझ में आया है तो चलिए बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करते हैं, फिर हम क्लास को एंड करने की तरफ बढ़ते। सवाल सीडीएस आपका सीडीएस 2024 का आया हुआ एग्जैक्ट सवाल है, और मुझे लग रहा है कि अब आप सवाल को कर भी पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप सवाल को कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, और जितना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है उतने कंसेप्ट पे आप इसको खत्म भी कर ले जाएंगे। ठीक है। और सीडीएस आपका मैं बताऊंगा आपको कि सीडीएस और एफकेट जो होता है ये इंडिया के टफेस्ट सवाल एग्जाम में से माना जाता है वनडे। सवाल क्या है? सवाल है एक व्यवसायी अपनी संपत्ति का 50% बेटे को और शेष का 30% बेटी को दे देता है। यानी कोई आदमी था भाई, कोई सेठ आदमी रहा हो, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसकी जो संपत्ति थी, मान लेते हैं कि उसकी संपत्ति कितनी थी? 100 यूनिट। ये उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। अब क्या करा है? संपत्ति का 50% बेटे को दे देता है, यानी कि बेटे को उसने सन को कितना दिया? तो आपको सन को दिया है उसने 50%, तो 100 का 50% निकालोगे तो सर सीधी सी बात है 100 का 50% कितना आएगा? 50। यानी कि बेटे को कितना दिया? 50 दे दिया। अब बचा कितना है? तो आपको 100 था, 50 दान कर दिया बेटी को, 50 बचा। अब क्या कह रहा है? शेष का 30% बेटी को दे रहा है, यानी कि जो बचा हुआ है इसका 30% बेटी को देगा। तो आप कहोगे सर इसका 30% किसको दे रहा है? बेटी को दे रहा है। तो 100 का हम 50 का क्या करेंगे? 30% निकालेंगे। तो 50 का 30% कैसे निकालेंगे? सर 30/100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, कितना आएगा? 15। इसका मतलब है बेटी को कितना देगा? तो आप कहोगे सर बेटी को 15 यूनिट देगा। कितना दिया? 15 यूनिट किसको दे दिया? बेटी को। तो बचा कितना है? अब आप कहोगे सर बचा हुआ है 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35 यूनिट बचेगा। अभी यहीं पर सवाल खत्म नहीं हो रहा है। अब क्या कह रहा है? बाकी का 10% एक ट्रस्ट में दान दे देता है, यानी कि जो 35 यूनिट बचा हुआ है, 35 यूनिट बचा हुआ है, इसका 10% एक ट्रस्ट में देता है। किसमें देता है? ट्रस्ट में देता है। तो ट्रस्ट में कितना देगा? आप कहोगे सर देखो ऐसा है 35 यूनिट बचा था और इसका 10% निकालेंगे 10/100 करके, ये ट्रस्ट में दे रहा है। 1 0 से 1 0 काटोगे आएगा कितना? 35/10।
और ये कितना हो जाएगा 3.5। यानी ट्रस्ट में कितना देगा, तो सर जो ट्रस्ट में वो दे रहा था, मैंने जब 10% निकाला तो कितना आया 3.5। तो ट्रस्ट में देने के बाद जो बचेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो भाई 35 था, 35 में से 3.5 दे दिया तो बचेगा कितना, आप कहोगे सर यहाँ पे बचेगा मेरा 31.5 यूनिट बचेगा। यानी और ये क्या हो जाएगी, ये हमारी बचत। और बचत एक्चुअल में है कितनी, बचत है 6,30,000 रुपए। भाई बहुत अमीर आदमी था, ठीक है, बहुत अमीर आदमी था। सवाल करते करते मुझे लग गया देखो इतना सब बांटा उसने खर्चा किया, उसके बाद जो उसकी बचत कितनी है, तो बचत है हमारी 6,30,000 रुपए। और बचत थी कितनी, 31.5 यूनिट। तो अगर 31.5 यूनिट मेरा कितना है, 31.5 यूनिट मेरा 6,30,000 के बराबर है। मैं पूछूं 1 यूनिट कितना होगा, आप कहोगे सर 1 यूनिट ये यहाँ चला जाएगा, फिर 00 और 00 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 31.5। अब देखो यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। 315 से जाएगा 2 बार, 315 गुना कितना हो जाएगा 630 और कितना 0 बचा 1 2 3 4। इसका मतलब 1 यूनिट मेरा कितना आ गया, 1 यूनिट मेरा हो गया 20,000 रुपए के बराबर। 1 यूनिट 20,000 रुपए के बराबर। दूसरा है उस व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या थी, कुल संपत्ति कितनी थी, आप कहोगे सर कुल संपत्ति उस व्यक्ति की 100 यूनिट थी। 1 यूनिट मेरा 20,000 के बराबर है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 20,000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे और आएगा कितना 2 और कितना 0 है, 2 0 यहाँ और 4 0 यहाँ, यानी 6 0 हो जाएगा, 4 और 6। तो आप कहोगे सर उस व्यक्ति की जो कुल प्रॉपर्टी थी वो 20 लाख रुपए, यानी कि 20 के बाद कितना आना, 2 के बाद कितना चाहिए 6 0। और किसमें है, तो ना इसमें है ना, एक सेकंड, ना इसमें है ना इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो मैंने इनकम टैक्स के भी सवाल जो है ले रखे, लेकिन है क्या कि अभी थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से क्लास को आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और ये जो इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट है ये मैं आपको कल बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूं कि कैसे हम करें। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप जुड़े रहिए ऐसे ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बारिश।